स्वस्थ परिचय की अगली क्लास में हम देखते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था गुणों के बारे में, उसमें सार्थक गुण और गुरुवादी गुण के बारे में देखा था। अब आइए देखते हैं तीसरा आध्यात्म गुण या आत्मगुण। ये जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका बुद्धि, दूसरा आपका सुख, तीसरा आपका इच्छा, चौथा आपका दुख, पांचवा प्रयत्न, छठवां द्वेष। ये आपके 6 प्रकार के गुण होते हैं जिनको अध्यात्म गुण बोलते हैं। बुद्धि, सुख, इच्छा, दुख, प्रयत्न, द्वेष। अब आपका है चौथा पराधि गुण। ये 10 प्रकार के होते हैं। परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार, अभ्यास। अब देखिए इसमें गुणों की संख्या है अधिभौतिक, आध्यात्मिक। अधिभौतिक में क्या है? सामान्य गुण। सामान्य गुणों में 2 प्रकार के हैं, गुरुवादि गुण, परादि गुण। अब देखिए जो है विशिष्ट गुण है यही अधिभौतिक गुण के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब आगे देखते हैं गुणों के लक्षण। गुणों के लक्षण कौन कौन से हैं? जो द्रव्य समवायी अर्थात द्रव्य रूप आधार में अधेय स्वरूप गुण होते हैं। पहला आपका ये लक्षण हो गया। अब देखिए दूसरा, जो द्रव्याश्रयी हो, द्रव्य से अलग गुण का अस्तित्व नहीं, गुण सर्वदा द्रव्य में पाया जाता, इसलिए गुण को द्रव्याश्रयी कहते हैं। तीसरा आपका, जो गुण रहित हो, गुण कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, अतः गुण गुण में नहीं रह सकता। द्रव्याश्रय गुणान संयोग विभाग कारण मणप्रेक्ष इति गुण लक्षणम। अष्टांग संग्रह में इसको बताया गया है। देखिए एक बार श्लोक और देखते हैं। द्रव्याश्रय गुणान संयोग विभाग अवकारण मणपेक्ष इति गुण लक्षणम। अर्थात जो स्वरस गुण की उत्पत्ति में कारणभूत हो, गुण के स्वरस समान गुणांतर की उत्पत्ति में कारणभूत कहा गया है। विपाक देखिए, विपाक आपका इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वद्रव्य कटुकात्मकम। अष्टांग संग्रह में बताया गया। अर्थात द्रव्यों के मधुर, कटु एवं अम्ल 3 प्रकार के विपाक होते हैं। जैसे मधुर एवं लवण रसों का मधुर, अम्ल रस का अम्ल एवं कटु, तिक्त और कसाय, इन रसों का विपाक कटु ही होता है। समझा आपने? जो मधुर और कटु है, मधुर, कटु एवं अम्ल 3 प्रकार के विपाक होते हैं। जैसे मधुर एवं लवण रसों का मधुर विपाक होता है, अम्ल रस का अम्ल एवं कटु और तिक्त और कसाय रस का विपाक कटु होता है। ठीक है? मधुर और लवण का जो विपाक, रसों का जो विपाक होता है वो मधुर विपाक होता है। अम्ल का जो है अम्ल विपाक होता है एवं कटु, तिक्त और कसाय का विपाक कटु होता है। आइए दिनचर्या देखते हैं। दिनचर्या जो है आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा में की दृष्टि से देखा जाए। यह काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। दिनचर्या किसे कहते हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है आपका, दिनचर्या, रात्रिचर्या, मध्यचर्या का वर्णन कीजिए। हम इसमें दिनचर्या आपको बताते हैं, इसके बाद हम रात्रिचर्या बताएंगे और जो है इसी के आगे आपको बताते चलेंगे। ठीक है? देखिए इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। प्रतिदिनम कर्तव्या चर्या दिनचर्या
प्रतिदिन कार्य करने वाले योगचर्या दिनचर्या हैं। दिने दिने चर्या दिनस्य वा चर्या दिनचर्या चरणम चर्या उभय लोकहित महार चेष्टित प्रतिदिने यत् कर्तव्ये। अर्थात प्रतिदिन की चर्या का नाम दिनचर्या है। चर्या का अभिप्राय चरण आचरण जो इस लोक तथा परलोक में लाभप्रद को कहा गया है। आचार्य शब्द से आयु की प्राप्ति होती है। आचार्य का अर्थ आहार एवं विहार से है। दिनचर्या पुरुष एवं स्त्री को करने की योग क्रिया है। प्रातःकाल सोकर जगने के पश्चात प्रतिदिन करने योग आचरण को ही दिनचर्या कहते हैं। पहला आपका ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्णे निरूपणे। स्वस्थ निरोग मनुष्य आयु जीवन की रक्षा के लिए रात्रि भोजन पचा कि नहीं इसका विचार करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। रात्रि शेष रहने का नाम 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म ज्ञान एवं परमात्मा को कहते हैं। ज्ञान के अध्ययन के लिए ईश्वर का स्मरण योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। मलोत्सर्ग विधि। मलोत्सर्ग एवं मूत्र सर्ग का वेग प्रतीत होने पर दिन में उत्तर दिशा में एवं रात्रि में दक्षिण दिशा में मुख करके मूत्र मल त्याग करना चाहिए। मौन होकर मलोत्सर्ग के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। मल मूत्र के वेग को त्यागना चाहिए लेकिन न आते हुए प्रयत्नपूर्वक विसर्जन नहीं करना चाहिए। गुदा प्रक्षालन विधि। गुदा प्रक्षालन विधि देखिए आयुर्वेद के माध्यम से क्या बताता है। शुद्ध मिट्टी के पिंड से मलायन गुदा मार्ग को शुद्ध करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई अब करता नहीं है। जो है पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होती है तो जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। नदी के तट से किसी कलश या आदि पात्र में पवित्र जल तथा मिट्टी लेकर मल मार्ग को शुद्ध करना चाहिए। पवित्रता तथा मल की दुर्गंध को नष्ट करता है। शौच कार्य करते समय जल के बिंदु इधर उधर ना गिरे। अब देखिए आचमन। मल मूत्र या कण आदि के मल का स्पर्श होने पर, सोकर जगने पर, भोजन के बाद, छींक आने पर, पूजा आदि में बैठने के लिए पहले हाथ पैर धोकर मुख का प्रक्षालन कर कुछ जल पीकर अंगों को पवित्र कर लेना चाहिए। ठीक है, आज हमने देखा ये दिनचर्या के बारे में और हम कल देखेंगे इसी के आगे रात्रिचर्या के बारे में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।